नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। तीन हिंदू हृदय सम्राट जिन्होंने कसम खा ली है और इसीलिए सबसे बड़ा ऐलान किया है। सबसे बड़ा ऐलान क्या है, इससे पहले तीन हिंदू हृदय सम्राट का नाम जान लीजिए। पहला नाम मोहन भागवत, जो सबसे बड़ा ऐलान किया है और उसी के पद चिन्हों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हुए उनके सुर में सुर मिला रहे। और सीएम योगी आदित्यनाथ तो वह लगातार हिंदू के एजेंडे को लेकर चलते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं। यानी तीनों हिंदू हृदय सम्राट अब हिंदुत्व के एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे और इसका प्रण कर लिए हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए आपको पीछे चलना होगा और 4 जून 2024 को दिन याद करना होगा, जिस दिन बीजेपी की बहुमत नहीं मिली। लेकिन 2014 और 2019 में उनकी फुल बहुमत मिली थी और 300 पार किए थे और उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडा को लेकर चले थे और उसमें कामयाब हुए थे। 2 सीट से 300 सीट ले जाने में हिंदुत्व का एजेंडा कारगर साबित हुआ। लेकिन 2019 के चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास भी जीत लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुसलमानों ने बीजेपी पर भरोसा नहीं किया और आप बनारसी में जाकर देख लीजिए, वहां पर नरेंद्र मोदी को मुसलमानों ने वोट नहीं किया और बाकी राज्यों में भी मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं किया। लेकिन उनके घर भी शौचालय पहुंचा, उनका पक्का का घर मिला, उनको राशन मिला, उनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, उनको पीएम किसान भी मिला। लेकिन बीजेपी पर मुसलमानों ने भरोसा नहीं किया। और जिस तरह से विधानसभा का 2 चुनाव हुआ, एक जम्मू कश्मीर में और एक हरियाणा में, इसमें भी जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर बीजेपी नहीं चली, उनका नुकसान हो रहा है। अब इसीलिए बीजेपी ये कसम खा ली है कि वह अब हिंदुत्व के एजेंडा को लेकर चलेंगे, फिर से वह हिंदुत्व के एजेंडा पर वापसी करेंगे। और इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में नगाड़ा बजाकर कर दिए हैं। उन्होंने साफ बयान दिए हैं कि अगर आप बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और आपको योगी आदित्यनाथ का बयान भी याद होगा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहेगे नेक रहेगे। लेकिन मोहन भागवत ने कहा है कि आपको ना जाति के आधार पर, ना भाषा के आधार पर, ना प्रांत के आधार पर बंटना है। केवल समाज के सुरक्षा के लिए, हिंदुत्व के एजेंडा के लिए आपको केवल एक हिंदू होकर आगे बढ़ना है, तब भी भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है। और इसी एजेंडा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे बढ़े। आप देखिए 2024 में 4 जून का रिजल्ट आया, लेकिन वह बीजेपी के पक्ष में नहीं आया और बीजेपी विकास भी की और सबका साथ भी दिया, लेकिन सबका विश्वास नहीं जीत पाया। आप देखिए अयोध्या में क्या हुआ, आप लोगों को पता है। राम मंदिर के साथ साथ विकास का गंगा भी बहा, वहां पर रोड बनाए गए, वहां पर एक्सप्रेसवे बनाए गए, वहां पर रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण कराया गया, वहां पर हवाई अड्डे बनाए गए। लेकिन वहां के लोग जो थे वह बीजेपी को वोट नहीं किए। वहां पर नए नए रोजगार का अवसर पैदा किया गया, लेकिन मुसलमानों ने वोट नहीं की। और इसीलिए बीजेपी अब मुसलमानों को छोड़कर अब वह हिंदुत्व के एजेंडा पर आगे बढ़ेगी। देखिए दोस्तों, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उनका एजेंडा क्या था? हिंदुत्व, राम मंदिर, 370, भारत और पाकिस्तान, यही एजेंडा थे। और इसी एजेंडा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापसी करें
देखिए दोस्तों, जो काम नरेंद्र मोदी कहे थे वह किए हैं। राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, 370 हट गया। भारत और पाकिस्तान जो विवाद है वह जम्मू कश्मीर में आतंकवाद था, उसको लगभग खत्म करने की कोशिश कर रहे। और यही बात है और यही कारण है जो विपक्ष के लोगों को चुभ रहा है, जो मुसलमानों को चुभ रहा है, और इसीलिए मुसलमान वोट नहीं करें। देखिए भारत के मुसलमानों को क्या नहीं मिला। आप देखिए शौचालय से लेकर उन्होंने फ्री में उज्ज्वला योजना तक मिला, उनको राशन मिल रहा है, उनको पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है, उनको सूर्य उदय घर की योजना का लाभ मिल रहा है, उनका नाम जोड़ा जा रहा है। अब क्या चाहिए आपको? लेकिन वह लोग बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास नहीं करते हैं। और अब बीजेपी साफ कर चुकी है कि अब हिंदुत्व एक एजेंडा है जो मुझको अर्श से फर्श पर ले गया था, अगर हम इसको छोड़ते हैं तो फिर हमको अर्श पर ला देगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत एक बार फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।